कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बहू जवान है पर मशीन तो नहीं। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई कहानी। वंदना जी के घर में दिवाली की सफाइयाँ चल रही थी। रसोई का सारा सामान निकालकर 2 चारपाइयों पर रखा हुआ था। सारा सामान चमचमा रहा था। बर्तन तो इतने चमक रहे थे कि अपना चेहरा भी साफ साफ देखा जा सकता था। वंदना जी के घर पड़ोस की शीला ताई आ गई और चारपाई पर थोड़ा सा बैठने का रास्ता बनाकर बैठते हुए बोली, अरे वंदना, कहाँ चली गई? आज तो सारी रसोई खाली कर रखी है। वंदना जी रसोई से बाहर आई तो उनके हाथों में आटा लगा हुआ था, जिन्हें देखकर शीला ताई बोली, अरे वंदना, तू रसोई में काम कर रही थी, तेरे हाथों पर आटा लगा है, आटा मान रही थी क्या? तेरी बहू कहाँ है? यह उम्र तुम्हारी खाना बनाने की है क्या? और देखो, तुमने तो सारे घर की सफाई भी कर दी, बहू कहाँ चली गई? इस उम्र में यह सारे काम तुम करोगी तो बहू क्या करेगी? वंदना जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ताई जी, दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं ना, तो आज बहू ने रसोई का नंबर लगा दिया। वह सुबह 5 बजे उठती है, सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर रसोई की सफाई करने में लग गई। अब देखो, सारे डिब्बे बर्तन हर चीज़ साफ करके धूप लगाने के लिए रख दी है। बेचारी सुबह से लगी हुई थी, बहुत थक गई थी। मैंने ही उससे कहा कि दोपहर का खाना मैं बना दूंगी, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, अपनी कमर सीधी कर लो, फिर यह सामान रसोई में दोबारा भी तो लगाना है। बहू जब तक थोड़ा आराम करेगी मैं लंच बना लूँगी। देखो, दोपहर के 2 बजने को आए हैं। बेचारी रसोई में सुबह से सफाई में लगी हुई थी। वंदना जी की बात सुनकर शीला ताई आश्चर्य से अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए बोली, हे भगवान, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। वंदना, बहू को इतना सिर पर चढ़ाओगी तो सास का वर्चस्व खो बैठोगी। बहू तो अभी जवान है, जवान बच्चे तो दिन भर काम करते रहते हैं और फिर भी थकते नहीं। ऐसे बेटी बेटी करती रहोगी तो वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारी बहू तुम्हें अपने तेवर दिखा देगी। उसको यूं बैठे बिठाए बना बनाया खाना मिलेगा तो रोज़ रोज़ नए बहाने बनाकर चारपाई में पड़ी रहेगी और तू फिर बनाती रहना बहू के लिए 56 भोग। वंदना जी सब्जी के लिए आलू काटते हुए बोली, ताई जी, आजकल पुराना ज़माना नहीं रहा, ज़माना बदल चुका है। आजकल की बहुएं ऐसी नहीं हैं। अगर हम उन्हें अपनी बेटी मानेंगे तो वह भी तो हमें अपनी माँ मानेगी। मान लो आज अगर बहू की जगह मेरी बेटी होती और सफाई करते हुए वह थक जाती तो क्या मैं उसके लिए खाना नहीं बनाती? बेटी की थकान को देखकर मेरे दिल में दर्द नहीं होता। शीला ताई इससे आगे कुछ बोलती तभी उनका फ़ोन बज उठा। बेटी का फ़ोन था। ताई ने खुश होते हुए फ़ोन उठाया और बोली, अरे मिनी, मैं आज सुबह से तुझे कितने फ़ोन कर चुकी हूँ, तू तो अपनी माँ को भूल ही गई और मैं फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठाती। शीला ताई की बेटी उदास स्वर में बोली, माँ क्या बताऊँ, दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। सारा दिन काम में लगी रहती हूँ और सास बैठी बैठी देखती रहती, बस ऑर्डर पर ऑर्डर चलाती है। मजाल है कि सबके लिए चाय ही बना दे। सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। शाम होते होते मेरा तो शरीर जवाब दे जाता है। सुबह जल्दी उठकर ज़रूरी काम निपटाकर सफाई में लग जाती हूँ। दोपहर का खाना फिर रात का खाना, सब कुछ मुझ अकेली को ही करना पड़ता है। चक्कर घिन्नी की तरह सारा दिन काम में पिसती रहती हूँ। माँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। अब यह घर की सफाई का काम निपटे तो मुझे आराम मिले। बेटी का स्वर रुआंसा हो गया। मिन्नी बोली, माँ, मुझे तो मायका याद आ रहा है। कैसे मायके में हम सब मिलकर रसोई की सफाइयाँ किया करते थे, घर की सफाइयाँ किया करते थे। बीच बीच में आप मेरे लिए चाय बना देती थी और कुछ हल्का फुल्का बनाकर खिला देती थी तो थकान छूमंतर हो जाती थी।
परंतु यहाँ तो कोई मुझे एक कप चाय बनाकर पिलाने वाला भी नहीं है। माँ, ससुराल में मेरी तकलीफ़ समझने वाला कोई नहीं है। शाम तक काम करते करते इतना थक जाती हूँ कि खाना बनाने का मन ही नहीं करता, परंतु फिर भी बनाना पड़ता है। अच्छा माँ, फुर्सत मिली तो बाद में फ़ोन करूँगी। और यह कहकर शीला ताई की बेटी फ़ोन काट देती है। बेटी की व्यथा सुनकर शीला ताई भी उदास हो गई। बेटी की तकलीफ़ सुनकर शीला ताई के दिमाग पर पड़े जाले साफ हो गए। उन्हें समझ आ गया कि बहू जवान है, परंतु मशीन तो नहीं। शीला ताई की आंखें भी भर आई और वंदना जी से बोली, तुम सही कहती हो वंदना, बहू सिर्फ काम करने के लिए ही नहीं होती। आज ही समझ आ चुका है कि जो काम हम अपनी बेटियों के लिए करते हैं वह हम अपनी बहुओं के लिए करें तो वह बहुएं भी हमें अपनी माँ समझेंगी। वंदना जी ने सब्जी में तड़का लगा दिया और जल्दी से रोटियां सेक कर बहू के लिए थाली लगा दी। इतना अपनापन पाकर वंदना जी की बहू के मन में अपनी सास के प्रति इज्जत और भी बढ़ गई। दोनों सास बहू का प्यार देखकर शीला ताई की आंखें भी नम हो गई। उनकी आंखें भर आई। वह अपने आंसू छुपाते हुए अपने घर की ओर चली गई। मन ही मन सोच रही थी, काश वंदना जैसी सास हर बहू को मिली होती तो सास बहू का झगड़ा ही खत्म हो जाता। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी में जो भी किरदार आपको सबसे अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी अनुसार अगर बहुओं के साथ बेटियों जैसा व्यवहार किया जाता है तो वह भी सास को माँ समझती हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।